Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, कई बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, सराउंडिंग स्टेट्स हो गए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हर जगह से लोग आते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ट्रैवल करना पड़ता है दिल्ली में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए, और कई बार उनको अटेंडेंट नहीं मिलता है। वो जानना चाहते हैं कि हम अकेले आ सकते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी करा के हम अकेले जा सकते हैं। तो देखिए, ऑनेस्टली इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आपके साथ एक अटेंडेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं या जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव, चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकता है 10,000 में से 1 या 2 लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ जाए और उनको 1-2 दिन ज़्यादा भर्ती रखना पड़े, या मतलब पूरे, अभी समझिए कि मेरे इतने साल के करियर में मुझे एक पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ा था आईसीयू में, बड़े हॉस्पिटल में। उनको कुछ जनरल एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम आई थी, बट पेशेंट लेटर ऑन पेशेंट गॉट वेल सेटल्ड एंड वो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन हमें लगा कि उसको तुरंत ज़रूरत है शायद आईसीयू की, तो हमने उसको वहाँ शिफ्ट किया था। लेकिन इस ऐसे केसेस के लिए हम लोग कहते हैं कि एक अटेंडेंट आपके साथ आना बहुत ज़रूरी है, हु कैन लुक आफ्टर योर अदर रिक्वायरमेंट्स। कभी है किसी कोई इमरजेंसी है, जैसे मैंने कहा पिछले 30 साल मेरे साथ एक केस ऐसा हुआ था, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपका अटेंडेंट अगर है तो वो आपको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कोई ऐसी दवाई चाहिए होती है जो कि अवेलेबल नहीं है लोकल हॉस्पिटल में, बाहर से लानी है, या कुछ बैकअप चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली कभी उनके पास कमी है, तो जो अगर उनके साथ अटेंडेंट है तो ही कैन लुक आफ्टर दोज थिंग्स। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच डू रिक्वायर सम असिस्टेंस फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव्स। तो हमारा हमेशा कहना चाहे आप लोकल में कराएं, जनरल एनेस्थीसिया में कराएं, इट इज़ प्रेफरेबल कि आप के साथ एक अटेंडेंट आए। अब देखिए, कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस भी हो सकते हैं। हमारे पास एक बड़े सीनियर ऑफिशियल थे, उनकी बिटिया आई थी हमारे पास लाइपोसक्शन कराने, और हमने सुबह किया था, मैंने शाम को घर जाना चाहती थी। मैंने कहा आप घर जा सकते हैं लेकिन आप ड्राइव नहीं करेंगी। तो जब उसने डिस्चार्ज रात को ले लिया 8 बजे करीब, तो रात को 10 बजे नर्सिंग होम से निकली, ड्राइव करके घर चली गई। उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चला, उसका हमने थाई से लाइपोसक्शन किया था। तो शी वेंट अगेंस्ट आवर एडवाइस, उसको कुछ नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। शी वॉज वेरी बोल्ड, और जो भी माइल्ड पेन था शी कुड टॉलरेट, बट वी डू नॉट एडवाइज सच थिंग। वी ऑलवेज से कि आप, हमने कोई भी दवाई दी है, चाहे लोकल में दी है या उसमें जनरल में दी है, हो सकता है आप कभी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ नींद आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा चक्कर आ जाए, ऐसी चीज़ होती है, तो हम चाहे अपनी तरफ से पूरा सेटल करके भेजते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, जब मैंने देखा छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आती हैं। अब अगर वो बच्ची ड्राइव कर रही थी और उसको ब्रेक मारे, कुछ दर्द हो और एक्सीडेंट हो जाए, बिना बताए ड्राइव करके चली गई, विच वॉज नॉट एडवाइजेबल, लेकिन नथिंग हैपेंड टू, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। तो कई ऐसे पेशेंट होते हैं, कई बोलते हैं जब हम आ रहे हैं स्कार करा के हम मोटरसाइकिल पर चले आएंगे, which they can, but we do not advise. Medically, I think we have to be more pro-patient, or we should be more proactive towards your safety. So because of your safety reasons, we always say कि please try to have an attendant if possible. और अगर आपके पास अटेंडेंट नहीं तो फिर हम ऐसे केसेस में इमरजेंसी नंबर लेना पसंद करते हैं कि अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है ऐसी, तो आपका कोई इमरजेंसी नंबर दीजिए जिनको हम कॉन्टैक्ट कर सकें। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फ्राइटन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मन में जो एक चीज़ होती है वो होती है पेशेंट की सेफ्टी, दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और पेशेंट ने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि आपके साथ एक अटेंडेंट आए। जैसे मैंने कहा था कि पिछले 30 साल में मुझे एक बार ऐसा करना पड़ा था, जब मैं एक नर्सिंग होम में ऑपरेट कर रहा था, बिकॉज आई वॉज अटैच्ड टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल ऑल्सो। वहाँ तो आईसीयू होती हैं, इन हाउस होती हैं, लेकिन इस केस में चूँकि इन हाउस नहीं थी, हमने उसको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया। पेशेंट वॉज ओके, उसको 2 दिन बाद डिस्चार्ज भी कर देगा। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं हम आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर है वो आपके भले की बात कर रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहता है। सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन, में कई ऐसे पेशेंट पूछते हैं, माई आंसर इज़ यस, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव एन अटेंडेंट विद यू। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका जो प्रश्न था कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आने के लिए विदाउट एनी अटेंडेंट,
उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।